गोवा में एक ही वेटलैंड है, कौन सा? नंदा लेक। कैसे याद करोगे? बंदा जाता है नंदा लेक के पास। गोवा में बंदे जाते हैं ना, तो बंदे कहाँ जाते हैं? नंदा लेक। बंदा गया नंदा लेक के पास। ऐसे ही अगर आपको ये अच्छे से देखना है तो पूरी ट्रिक बहुत ध्यान से देखो, सारी वीडियोज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि आपको ये PDF जो है, ये PDF आपको मिलेगी डिफेंस स्पेक्ट्रम के ऐप पे। वहाँ पे ₹1 का कोर्स है हाई क्वालिटी PDF के लिए, वो आपको जाके वहाँ पे एनरोल हो सकते हो। ठीक है, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स। ठीक है, देखो वेटलैंड्स का जो टॉपिक है ये आपका CDS में भी आता है और आपका ये FCAT में भी आता है। तो FCAT में मेनली जो टॉपिक आएगा वो रिलेटेड टू ये आएगा कि कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है। मैं आपको ट्रिक्स में सब कुछ याद कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ CDS पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वेटलैंड, वेटलैंड होता क्या है? देखो, सबसे पहले बस आपको ये पता होना चाहिए, वेटलैंड का मतलब है वेट और लैंड, मतलब कि गीला और ज़मीन, मतलब कि जहाँ पर भी मॉइस्चर हो वो वेटलैंड कहलाया जाता है। आपने सुना होगा कि 75 या इस तरीके से रामसर वेटलैंड सब सुना होगा। मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से समझते जाओ। वेटलैंड वो एरिया होता है जो या तो स्वैम्प हो, मार्शी हो, कार्स हो, बॉग हो या फैन हो। स्वैम्प मतलब दलदल। देखो, इस तरीके का एरिया, ये भी एक वेटलैंड है। देखो, ये भी एक वेटलैंड है। सबके नाम अलग अलग हैं। ये भी एक वेटलैंड है, ये भी एक वेटलैंड है। ठीक है, ये फैन, ये भी एक वेटलैंड है। तो आपको बहुत सारे टाइप के वेटलैंड देखने को मिलेंगे। याद रखना, इंडिया में टोटल 26,000 वेटलैंड है। कितना? 26,000। ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया में टोटल इनलैंड मतलब जमीन के अंदर, मतलब बीच में, यहाँ पे जो वेटलैंड है टोटल वो कितने हैं? 22,000। और कोस्टल में कितने हैं? जो कोस्ट में है वो टोटल 4,000 वेटलैंड है। बट इन 26,000 में से सिर्फ 75 ऐसे हैं जो रामसर की लिस्ट में है। अब आप लोग सोचते होंगे, बहुत सुना होगा आपने, रामसर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ रामसर क्या होता है। रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर एक्चुअली एक जगह है ईरान में। तो रामसर जो जगह है ईरान में, यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के ऊपर। इंटरनेशनल एक मीटिंग हुई थी कि किस तरीके से हमें अपने वेटलैंड की बचाना चाहिए। तो उसके टोटल 3 पिलर हैं रामसर कन्वेंशन जो रामसर में हुआ वेटलैंड को लेके, कि उसका एक वाइज यूज़ हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात हो और वो रामसर लिस्ट उसकी एक बनाई जाए। इन 3 पिलर पे रामसर कन्वेंशन काम करता है। आप याद रखना, इसका जो वाइस यूज़ की बात है ना, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना, ये एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। सब इसका डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। यही रामसर कन्वेंशन के साथ एक प्रॉब्लम है। बट एक रामसर लिस्ट निकाली जाती है जिसको डेजिग्नेट किया जाता है एक कुछ नंबर ऑफ सुटेबल नंबर ऑफ वेटलैंड्स एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हर कंट्री में कुछ वेटलैंड को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, उनको बोलते हैं, जो रामसर लिस्ट में आएंगे। मैं आपको कुछ वेटलैंड्स याद कराता हूँ, सारे के सारे हम याद करेंगे। याद रखना, 75 रामसर वेटलैंड हम याद करेंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, बहुत ध्यान से बैठो, अच्छे से समझो। कोई आपको इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ ना, इतना कहीं आपको कोई और मिल जाए तो बताना। एग्जैक्टली आपको सब कुछ याद करा दूंगा। ठीक है, सब कुछ, बस ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हम आते हैं लद्दाख में। लद्दाख में टोटल 2 वेटलैंड है। कौन से? 2 रामसर वेटलैंड है। ठीक है, पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है सोकर और एक का नाम है सोमोरीरी। सोमोरीरी कैसे याद करोगे? अब देखो, लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, बहुत ठंड पड़ती है। तो वहाँ जाके आदमी को कैसा फील होता है? थोड़ी देर सो लो यार, सो लो। ठीक है, सुबह को भी सो और शाम को भी सो, 2 बार सो। तो 2 सो हैं, सोकर सो मोरीरी, सोकर सो मोरीरी। याद हो गया? ठीक है, तो लद्दाख का हमको याद हो गया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को अगर हम याद करना है, जम्मू कश्मीर के वेटलैंड, सबसे पहले तो यार देखो, जम्मू कश्मीर में आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो कि जम्मू कश्मीर में होकर आओ, घूम कर आओ, होकर आओ। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम क्या वुल यूज़ करते हैं, ऊन, और शॉल भी यूज़ करते हैं। तो ये 2 भी याद हो गए, वूलर लेक और शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट बचा हाईगम और सुरिनसार। देखो, टेरिस्ट एक्टिविटीज़ जो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में होती हैं तो गम होता है उससे, तो हाईगम। ठीक है, नेक्स्ट है सुरिनसर मानसर लेक्स। देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है रिन साबुन यूज़ करिए, तो रिन साबुन से टेरिस्ट का सफाया कर देती है आर्मी, एकदम रिन लगा देती है। तो
होकेरा, हाइगम, शलबग, सुरिनसर और वुलर लेक सारी की सारी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दोनों याद हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट आते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको टोटल 3 वेटलैंड याद करने हैं। देखो कैसे याद करोगे, ये हिमाचल है, हिम, इसको याद करो, हिम एक पहाड़ी है, हिम, हिमालय, हिम। ठीक है, हिम पे आप चढ़े, तो हिम पे चढ़ने में, और जो हिमालय देखो बहुत हाइट होती है हिमालयस की, तो हिमालयस पे चढ़ने में पुंगी बज जाती है, पोंग, पुंगी बज गई। आप किसके साथ चढ़े? आपकी फ्रेंड है रेणुका, रेणुका के साथ आप इस पे चढ़े, और आपने क्या देखा? चांद देखा ऊपर जाके, चांद, 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 पोंग, रेणुका, हिमाचल प्रदेश, याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। और कोई भी इन ट्रिक्स को कैसे ना ले, रीजनिंग एबिलिटी के साथ ले। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी ओएल की समझ में आती है कि आप इसे कितना पर्सनली लेते हो। नेक्स्ट, पंजाब। पंजाब को याद करने का तरीका है, सबसे पहले एक वर्ड देखो पंजाब, हम इसको याद करेंगे पंजे से। ठीक है, पंजाब। ठीक है, देखो ठीक है, देखो पंजाब, पंजाब में हमको जो याद करना है सबसे पहला है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हारीके, कंजली, केशोपुर, नंगाल और रोपड़। देखो कैसे याद करोगे, इसमें सबसे पहले ये 2 वर्ड लो। देखो अंजलि और हरी, 2 लोग साथ जा रहे थे, अंजलि और हरी साथ जा रहे हैं, अंजलि और हरी। अब क्या हुआ, रास्ते में एक नंगा आदमी आ गया, नंगा आदमी, जैसे ही नंगा आदमी आया तो अंजलि हरी ने इसे पंजा मार दिया, पंजा, पंजाब की बात हो रही है, पंजा मार दिया। तीनों याद हो गए, हरी के, कंजली और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब पंजा मारा तो क्या हुआ, ये जो नंगा आदमी था देखो इसके केश भी थे, केश, इसके केश, इसके बाल दिख रहे थे, केशोपुर। फिर क्या हुआ, जब पंजा मार दिया तो ये रोने लग गया, रोपड़, ये रोने लग गया, रोपड़। ठीक है, तब आपने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा तेज मार दिया यार, तो आप लोगों ने क्या बोला, अंजलि और हरी ने बोला, क्या बोला, बस यार अब रहने दे, मत रो, गलती से मार दिया भाई, बस। याद हो गए सारे, अंजलि, कंजली, हरीके, नंगल, रोपड़, केशोपुर, ब्यास, सारे याद हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमने एक पढ़ा था लद्दाख का, लद्दाख में 2 पढ़े हैं, बताओ क्या थे? लद्दाख में 2 बार सोते हो ना, तो सो मोरीरी सोकर। ठीक है, और हाइगम कहाँ का है? हाइगम जम्मू कश्मीर। ठीक है, शालबग और वुलर, ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। पंजाब में याद है, कंजली, हरीके। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हरियाणा, हरियाणा याद करते हैं। देखो हरियाणा में एक वर्ड देखो सुल्तानपुर, और एक देखो भिंडावास, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देखो हर, हरियाणा में एक वर्ड लो, हर, रूट वर्ड क्या है हरियाणा में? हर। तो हर बंदा क्या बनना चाहता है? सुल्तान बनना चाहता है, सुल्तान। भीड़ लगी हुई है सुल्तान बनने के लिए, भीड़ लगी हुई है, भिंडावास, भीड़ लगी हुई है सुल्तान बनने के लिए। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, याद हो गया? ठीक है, तो कितने कवर हो गए हमारे? देखो दोबारा से, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, इसी तरीके से हम ये सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान। राजस्थान में 2 ही आपको याद करने हैं, क्या? सांभर और कैलदाओ। कैसे याद करोगे? सांभर लादो, सांभर लादो राजस्थान से, का लादो, केलाद्यो, ऐसे याद करो। केलाद्यो घाना नेशनल पार्क, सांभर लेक, कैसे याद करोगे? सांभर लादो राजस्थान से, याद हो गया? ठीक है, राजस्थान भी हो गया। जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमारे कंप्लीट हो गए, तो आपको सारे याद होने चाहिए और रिवाइज करो मेरे साथ साथ। जम्मू कश्मीर याद हो गया, लद्दाख याद हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। और याद रखना, जो भी डिटेल्ड में पढ़ना चाहता है ना, डिटेल्ड में, ठीक है, वो जाके एफकेटी या सीडीएस के बैच में एनरोल हो सकता है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ये मानो आपकी आंखें खुल जाएंगी, नेत्र होते हैं ना, नेत्र, वो खुल जाएंगी कैसे पढ़ते हैं। आज तक सिर्फ पढ़ा होगा, याद रट्टा भी मारा होगा, बट समझ के कैसे पढ़ना है चीज़ों को, ये देखना कि यार कहाँ होता है। आपको पता है पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, बट पंजाब में वेटलैंड है, ठीक है। तो यहाँ तो क्या मैं आपको बहुत फास्ट चीज़ें समझा रहा हूँ, बट वहाँ क्या है, हर चीज़ पूरी डिटेल्ड में होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, पॉलिटी,
एक बार देखो और लाइफ टाइम के लिए लाइव झींगा लाला, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यूके, उत्तराखंड में क्या याद करना है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो अब देखो उत्तराखंड कैसे याद रखोगे? उत्तर, देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। उत्तर, उत्तर में क्या लगाया आपने? आसन लगा के बैठ गए उत्तर में, उत्तर में आसन लगा के बैठ गए, आसन। ठीक है, नेक्स्ट। यूपी, यूपी में देखो सब, यूपी देखो, यूपी, यूपी में क्या है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती, आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर, संडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, सुर सरोवर और अपर गंगा रिवर। कैसे सारी याद करोगे? बताओ कैसे याद करोगे सारी? पहले तो आप लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मत होना कि उत्तर प्रदेश में देखो उत्तर आता है और उत्तराखंड में भी उत्तर आता है, तो उत्तर में आसन लगाया, खंड याद रखना, खंड लगा के आसन। बट जो उत्तर प्रदेश में उत्तर वाला आसन नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो याद कैसे करोगे? यूपी में सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि एक उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। अप, यूपी को आप अप पढ़ो, अप, अप मतलब बोलते ना अप डाउन, अप डाउन, तो अप मतलब कि ऊपर। तो सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ, अपर गंगा रिवर याद हो गया, अपर गंगा रिवर एक सबसे पहले याद आपको हो गया। अब देखो ये देखो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एस से स्टार्ट है, एस से, इनको याद करो। क्या? समन समसपुर संडी सरसई सुर, समन समसपुर संडी सरसई सुर। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, तभी याद होगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जो भी लोग दीवार से लग के बैठे हो ना, सामने को हो जाओ, बोलो मेरे साथ। समन समसपुर, समन समसपुर संडी सरसई सुर, समन समसपुर संडी सरसई सुर, समन समसपुर संडी सरसई सुर। याद हो गया? ठीक है, समन समसपुर संडी सरसई सुर। फिर से बोलो, समन समसपुर संडी सरसई सुर। ठीक है, नेक्स्ट। नवाब, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, बट याद रखना नवाबगंज ना उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हैदरपुर वेटलैंड, और नेक्स्ट बखीरा, तो हैदर ने बखेड़ा कर दिया, हैदर ने बखेड़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, तो इसमें देखो आगरा आ रहा है, ये तो बहुत ईजी आपको याद करने के लिए, याद हो गया। ठीक है, कैसे याद करा? यूपी में सबसे पहले हमने याद करा अपर गंगा रिवर सबसे पहला। दूसरा कैसे याद करा? समन समसपुर संडी सरसई सुर, समन समसपुर संडी सरसई सुर। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, समन समसपुर संडी सरसई सुर। ठीक है, नेक्स्ट बिहार, बिहार में एक ही आपको याद करना है, कबरताल वेटलैंड। ठीक है, तो बिहार में बढ़िया से ताल बज रही है, ताल, याद हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? ठीक है, चलो तो हमने कितना कंप्लीट हो गया हमारा? हमने यूपी कर लिया और बिहार। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है, देखना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं देखना, ऐसे बताना है। पोंग कहाँ पे? पोंग, ठीक है। रोपड़, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, असम, असम में आपको याद रखना है डीपोर, क्या याद रखना है? डीपोर बील, डीपोर बील, असम। कैसे याद करोगे? देखो आज शाम को आपने गड्ढा खोदा डीप तक, डीप गड्ढा खोदा, डीप डीप डीप, ठीक है। या कैसे याद कर सकते हो? असम, शाम को आपने दीप जलाया, दीप, ये याद करो, ये बहुत बहुत बड़ी ट्रिक है। शाम को आपने दीप जलाया, डीप डीप दीप, याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, यहीं पे वेटलैंड है, त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम। देखो त्रिपुरा में कैसे याद करोगे? देखो त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक है, रुद्र सागर, ठीक है। त्रिशूल कौन से भगवान के पास होता है? त्रिशूल रुद्र, शिव भगवान के पास, तो ऐसे याद कर लो, रुद्र, क्या? रुद्र ट्री, ट्राई, ट्री, अरे TRI, ट्री, ट्री, त्रिपुरा, रुद्र सागर। ठीक है, नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम, मिज मिज, देखो जेड आ रहा है, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम को पाला, क्या? पाला। इंडिया ने सबको ही पाला है, हम सबको पाला, भारत ने सबको पाला, मिजोरम को भी पाला, पाला, याद हो गया, पाला। ठीक है, मणिपुर, मणि, लोकटक, जो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। इसको कैसे याद करोगे? मणि, सांप देखा है? सांप, सांप की जो मणि होती है ना, मणि, वो मणि कैसी होती है? वो मणि किसी को दिखते तो लोग उसे टक करके देखते हैं, लोग टक 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 करके देखते रहते हैं, लोग टक। ठीक है, याद हो गया। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको याद करना है 2 वेटलैंड है, एक है ईस्ट कोलकाता और एक है सुंदरबन।
सुंदरबन भी याद रहेगा और कोलकाता, दोनों पता है वेस्ट बंगाल ही है, तो बहुत ईजी याद करना। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा में आपको याद रखना है अंसुपा, भीतरकनिका, चिल्का, हीराकुंड, सतकोसिया और तंपारा। कैसे याद करोगे? देखो, उड़ीसा में एक वर्ड है दिशा, एक दिशा नाम की लड़की है, दिशा। तो दिशा जो है ना, वो भीतर गई। कहाँ गई? एक कमरा है, कमरे के भीतर गई दिशा। कैसे गई? एक हीरा लेके। दिशा को एक हीरा मिला, ये दिशा है, ठीक है। दिशा को एक हीरा मिला, डायमंड, और वो लेके अंदर गई हीरा, और अंदर भीतर गई, भीतर 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 जाने के बाद हीरा देखा, और हीरे के ऊपर एक छिलका था, छिलका, हीरे के ऊपर एक छिलका बंधा हुआ था, ऊपर से छिलका का एक लेयर था। तो छिलका, हीराकुंड, भीतरकनिका, ठीक है। और जैसे ही छिलका उतारा, अंदर दिखा हीरा। हीरा देखते इनकी आंख में आ गया आंसू, दिशा, आंसू, भीतर, छिलका, हीरा। फिर क्या हुआ? उसके बाद सतकोसिया और तंपारा, सतकोसिया और तंपारा। इसकी ट्रिक आप कनेक्ट करो, अब कमेंट करके बताओ। मैं आपसे सिर्फ एक ट्रिक पूछ रहा हूँ, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको फिर नेक्स्ट नेशनल पार्क की वीडियो दूंगा। बहुत अच्छे से इतने अच्छे से नेशनल पार्क पढ़ाए हैं ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, क्या? कोलेरू। इसमें एक वर्ड है धरा, धरा मतलब धरती। आजकल धरती पे सब क्या कर रहे हैं? फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कॉल ले रहे हैं सब, कोलेरू कोलेरू कोलेरू। अब देखो तमिलनाडु, पूरी लिस्ट है भाई तमिलनाडु। देखो, चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व, कंजिरन कुल्लम बर्ड सेंचुरी, करिकिली, कोंथनकुलम, पल्लिकरनई, पिच्चावरणम, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम, उदयामर्थंडपुरम, वडूर, वेदांतंगल, वेलोड और वेम्बनूर। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखना, तमिलनाडु हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको, देखो साउथ में आपको, देखो आंध्र याद हो गया, कोलेरू। गोवा में क्या है? नंदा। कर्नाटका में रंगना थिट्टू। केरला में अष्टमुडी, सष्टमकोटा और वेम्बनाड। अब एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे देख के, कि अगर आप सिर्फ इतना याद कर लो, ध्यान से देखना, इतना, तो आप देखोगे कि आपको इतना याद कर दिया, और जो जितना बचे हुए साउथ के नेम है ना, वो सारे तमिलनाडु में है। ध्यान से देखो, तो हम बस इतना याद करेंगे, इनको बस एक बार पढ़ लेंगे तमिलनाडु, तो सारे बचे हुए तमिलनाडु में आ जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश आपको याद हो गया। गोवा में क्या है? नंदा। तो कैसे याद करोगे? गोवा में कौन जाता है? गोवा में जाता है बंदा, और बंदा हो जाता है नंदा। ऐसे याद कर लो, बंदा नंदा, ठीक है। बंदा जाता है कहाँ? नंदा लेक पे। ऐसे याद करो, गोवा में बंदा जाता है नंदा लेक पे। नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है? रंगा नथिट्टू। अब देखो कैसा है, नाटक करना है, नाटक। कैसा नाटक करना है? रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगना, रंगना वाला नाटक करना है, रंगना वाला नाटक। कैसा नाटक करना है? कैसा नाटक करना है? रंगना वाला नाटक, ठीक है। गोवा में बंदा आ गया नंदा, नाटक करना है रंगने वाला। और आंध्र धरा पे सब क्या होते हैं? कोल्लेरू, कोल्लेरू। अब बात करते हैं केरला की। केरला में है अष्टमुडी, सष्टमकोटा, और दूसरा क्या है? वेम्बनाड। इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर आप केरला को ध्यान से तेज पढ़ो, रै मत बोलो, क्या बोलोगे? केला केला केला। तो केला आपने कितने केले खाए? 8 केले खाए, 8 केले। क्यों? क्योंकि सारे केले सस्ते थे, सस्ते केले थे, 8 केले खाए। और अब देखो क्या है? वेम बनाना, बनाड, बना, बनाना, बना, अरे बनाना का बना। तो 8 केले खाए, वेम बनाड। अब इसके अलावा जितने हैं देखो, सारे के सारे तमिलनाडु में, चित्रगुड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, कंजीरकुल्लम, कोरिकिल्ली, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे तमिलनाडु में। तो इतना याद कर लो, आंध्र प्रदेश के, केरला, कर्नाटक और गोवा, और उसके बाकी बचे हुए आप लोग को आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन से बचे? अब हमारे बचे गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, मध्य प्रदेश के, ठीक है। एमपी देखते हैं। देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोज वेटलैंड, साख्या, सिरपुर और यशवंत। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका याद करने का यह है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो, सारे देखो जितने भी हैं, ठीक है। आपको जो सागर वर्ड है ना, सागर वर्ड, ठीक है, वो आपको यहीं मिलेगा। सागर देखो, कहीं आपको सागर मिला? नहीं मिला। यहाँ आपको सागर मिला, साख्या सागर और यशवंत सागर।
तो मध्य में, मध्य प्रदेश, मध्य मतलब सेंटर, सागर बैठा है सेंटर में, ठीक है। और मध्य, देखो अगर आप एक बंदे की बॉडी बनाओगे ना तो उसके सर पर, सेंटर भी उसका कहाँ आता है, सिर आता है, उसको सेंटर, बॉडी में सेंटर आता है, बॉडी के सेंटर पे सर आता है, सर, सरपुर, मध्य, मध्य की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, मध्य। नेक्स्ट भोज, और खाना कैसे खाते हैं, भोज, भोज भूख लगाते हैं कैसे, सेंटर, भोज, याद हो गया, मुंह का आपके एकदम सेंटर में है ना, तो ऐसे याद कर लो, भोज, सागर, मतलब भोज, साक्य, सिरपुर और यशवंत सागर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में टोटल 3 याद कर लें, लोनार, नंदूर और थाने। थाने क्रीक तो सबको याद रहेगा, लोनार लेक भी सबको याद रहेगा, नंदूर याद रखना। नंदा कहाँ है, नंदा लेक गोवा, बंदा आ गया नंदा, ये नंदूर है, नंदूर गोवा से इधर हुए, नंदूर। मधमेश्वर कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर लो कि महाराष्ट्र की जो नान है ना बहुत फेमस है, तो लोग दूर से खाने आते हैं, नान दूर, नान दूर, ठीक है। नेक्स्ट गुजरात, गुजरात में कौन कौन सा है, खिजड़िया, नाल सरोवर, थोल लेक और वधवाना। ये आपको कमेंट करके बताना है इसकी ट्रिक, कमेंट करके। मैंने आपसे 2 ही चीज़ पूछी है, क्या क्या, एक मैंने आपसे गुजरात की सारी ट्रिक्स पूछी हैं, और मैंने आपसे एक उड़ीसा की ये लास्ट 2, सतकोसिया और तंपारा, ये 2 ट्रिक पूछी हैं। कमेंट करोगे, ठीक है, तो उन बच्चों का स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा कि उन बच्चों ने जो बताया वो ट्रिक, तो वो उन्हीं की ट्रिक हो जाएगी। वो बोलते हैं ना क्या, कॉपीराइट, उनका ही कॉपीराइट रहेगा उन ट्रिक्स पे, ठीक है। चलिए, इवन बाद में जब कोई वीडियोस बनेगी तो मैं बताऊंगा, देखो यार ये बच्चे ने, उस बच्चे ने ट्रिक बताई थी, तो प्लीज़ कमेंट करो और बताओ, ठीक है। और जो भी कोई बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो जाके आप लोग कोर्स देखिए, बहुत बहुत मिनिमल प्राइसेस में हमारे कोर्सेज हैं और बहुत अच्छी चीज़ें समझाई गई हैं। देखो अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो CDS में आ सकता है, ठीक है। देखो 2 फरवरी 1971 में इसको अडेप्ट किया गया और 1975 में ये इट केम इनटू फोर्स। इसलिए याद रखना 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बनाते हैं, ठीक है। याद रखना जब एक कंट्री रामसर कन्वेंशन में आती है ना, तो इट मस्ट डेसिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक वेटलैंड को उसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में लेके आना ही पड़ेगा, और वो टोटल 9 क्राइटेरिया हैं जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। याद रखना कि 2 फरवरी को तो हमने बना लिया वेटलैंड डे, बट 5 फरवरी को, 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे क्यों बनाते हैं, क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दीज 3 थिंग्स वर द ओपन फॉर सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, तो 9 क्राइटेरिया क्या क्या हैं, क्या, सबसे पहले तो वो कोई यूनिक एग्जाम्पल हो, जो वेटलैंड है वो किसी थ्रेटेंड स्पीसीज़ को सपोर्ट करता हो, वो एक बायोडाइवर्सिटी का रीजन हो, ठीक है। इट सपोर्ट्स द प्लांट एनिमल स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ और प्रोवाइड रिफ्यूजी ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। नेक्स्ट, 20,000 या उससे ज़्यादा वहाँ पे पक्षी हों, वाटर बर्ड्स हों। देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बर्ड बहुत सुनने को मिलेगा। देखो देखो, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, तो ये बर्ड की बात भी है वहाँ, कहीं ना कहीं बर्ड्स, वाटर बर्ड्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, 1% ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1 स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के टोटल 1% इंडिविजुअल वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। इंडिजिनस फिशेज होनी चाहिए, नर्सरी और स्पॉविंग ग्राउंड माइग्रेटरी पाथ होना चाहिए, या फूड टू फिशेज जो माइग्रेटरी पाथ जो पक्षी उड़ के जाते हैं, और 1% इंडिविजुअल्स होने चाहिए वेटलैंड के जो डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज हो, ठीक है। अगर इफ़ एनी वन क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड इट बिकम द रामसर साइट। अगर वो इनमें से एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो एक रामसर साइट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन देखना। अगर वन से साइट बिकम्स अ रामसर साइट, कंट्री कैन स्टॉप। अगर एक कंट्री को रामसर साइट, ये सीडीएस का क्वेश्चन आएगा, देख लेना। अगर एक कंट्री को रामसर साइट उसमें आ जाती हैं, एक साइट समझो कंट्री, हमारी कंट्री, इसमें एक अगर हम एक रामसर साइट बना देते हैं तो क्या हम वहाँ पे माइनिंग रोक सकते हैं? क्या टूरिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या स्टॉप पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है रामसर कन्वेंशन में, तो इसलिए क्या होगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज रामसर साइट डज नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? अगर एक साइट को रामसर साइट बनाया जाता है तो वो एरिया रिकॉर्डेड हो जाता है एंड गवर्नमेंट टेक द कमिटमेंट टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड। अब याद रखना मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये होता है कि जो रामसर साइट्स
उनको हाईलाइट, मतलब उन रामसर साइट्स को हाईलाइट करा जाता है जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। करंटली 2 इंडियन साइट्स आर इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। कौन कौन सी? लोकटक लेक और भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इसी को कैलादो घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा थोड़ा सीडीएस का हो गया, बट अभी आपको सिर्फ एफकेट के लिए देख रहे हो ना आप लोग, तो एफकेट में बस आप लोग ये सबको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। किसी को कोई भी डाउट है आप लोग पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और किसी भी चीज़ को लेके, इवन एसएसबी में अभी रिसेंटली हमने रिकमेंडेशन दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। देखिए ये सारे बच्चे हैं जो लोग एसएसबी बैचेस में एनरोल्ड हैं और जो जिनका रिसेंटली रिकमेंडेशन हुआ है, जैसे नवनीत जोशी हैं, ये रिकमेंड हुए हैं, ये अकेडमी चले गए हैं। अब यशवंत अभिलाष, ये एफकेट में रिकमेंड हुए, ये भी चले गए हैं। तो इन सब बच्चों को, ये सब बच्चे एसएसबी वाले कोर्सेज में थे, तो प्लीज़ आप लोग भी जाके कोर्सेज देखिए और उसमें एनरोल होइए। और हमारे सीडीएस के रिटर्न कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें आपको या एफकेट के या किसी में आपको एनरोल होना है तो आप लोग जाके पर्सनल नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा ना कंसंट्रेट हो जाओ पढ़ाई को लेके। ज़्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये होता है बैठो और पढ़ने लग जाओ और चीज़ों को समझते जाओ, ठीक है। ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ। ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, एक किताब उठाओ, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।